जय हिंद साथियों। पिछले वाले वीडियो में अपन समझ चुके थे मनुष्य के हृदय की सामान्य संरचना। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वो मायोजेनिक होता है, मस्कुलर होता है और पंप के जैसे कार्य करता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है और मनुष्य का हृदय उसकी स्वयं की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और पिछले वाले वीडियो में ही देखा था कि मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये है दोस्तों मनुष्य के हृदय की संरचना। 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें ऊपर वाले दोनों चैम्बर आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर निलय के नाम से जाना जाता है। यानी ऊपर वाले दोनों चैम्बर एट्रिया और नीचे वाले दोनों चैम्बर वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। यह है दोस्तों हृदय का दाहिना भाग और यह है बायां भाग। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। यानी दाहिना आलिंद, राइट एंट्रिया, बायां आलिंद, लेफ्ट एंट्रिया, दाहिना निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। मनुष्य के हृदय के अंदर सामान्यतः दोस्तों 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिन्हें भित्ति के नाम से जाना जाता है। हृदय भित्ति, जिनमें बाहरी वाली होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो बीच में होती है उसको मायोमेट्रियम और सबसे अंदर होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब समझते हैं दोस्तों मनुष्य के हृदय की संरचना, यानी मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको इन नाम को समझना होगा। ये मैंने क्या लिख रखा है और क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझना। यह होती है दोस्तों महाशिरा, जिसको इंग्लिश में वेना केवा के नाम से जाना जाता है। जो महाशिरा या वेना केवा होती है ना, यह सामान्यतः शरीर से ब्लड लेके आती है हृदय के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के शरीर से हृदय के अंदर ब्लड कौन लेके आती है, महाशिरा या वेना केवा। यह 2 प्रकार की होती, एक होती सुपीरियर वेना केवा, एक होती इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है ना, वो दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, हृदय का ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है ना, उसके जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड सामान्यतः मनुष्य के हृदय में लाती है। बल्कि जो इंफीरियर वेना केवा होती है ना, वो मनुष्य के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, हृदय से नीचे वाला पार्ट, वहां से ब्लड को इकट्ठा करके मनुष्य के हृदय के अंदर लेके आती है। तो वेना केवा यानी महाशिरा का काम आप समझ गए कि शरीर से ब्लड को हृदय के अंदर लाना। अब ब्लड हृदय के अंदर आया, हृदय से ब्लड कहां जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। हृदय से ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती एट्रिया, फुसफुसी धमनी होती है ना, यह सामान्यतः मनुष्य के हृदय से रक्त को लंग्स के अंदर ले जाने का काम करती है। अभी तक आपका रक्त शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रक्त है। लंग्स से फिर से हृदय के अंदर लाने का काम करती है रक्त को फुसफुसी शिरा यानी पल्मोनरी वेन। और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने का काम करती एरोटा यानी महाधमनी। ये तो नाम थे इनके, महाशिरा, पल्मोनरी एट्रिया, एरोटा और पल्मोनरी वेन यानी फुसफुसी शिरा। अब मनुष्य के हृदय में कपाट पाए जाते हैं। ये भी अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि मनुष्य के हृदय में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। बल्कि ये भी देखा था कि अर्धचंद्राकार कपाट भी पाया जाता है। दोस्तों जो पल्मोनरी एट्रिया होती है ना, फुसफुसी धमनी, इसके यहाँ पर पाया जाता है पल्मोनरी वाल्व। बल्कि जो एरोटा होती है ना, यहाँ पर पाया जाता है एरोटिक वाल्व। अब समझते हैं दोस्तों अपन मनुष्य का हृदय कार्य कैसा करता है। मनुष्य के हृदय की बेसिक संरचना को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। दोस्तों अब समझते हैं कि मनुष्य का हृदय आखिरकार कार्य किस प्रकार करता है। सबसे पहले दोस्तों जो महाशिरा या वेना केवा होती है, ये शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती है। महाशिरा या वेना केवा यह क्या करती है, शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती है। शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ लेके आती है, मनुष्य के हृदय का जो दाहिना आलिंद होता है ना, वहां आता है ब्लड। अब दाहिने आलिंद के अंदर ब्लड आता है। दाहिना आलिंद क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये फूल भरा जाता है। जैसे ही फूल भरता है दाहिना आलिंद, दाहिने आलिंद से ओनली 75% ब्लड ही प्रेशर के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण दाहिने आलिंद से दाहिने निलय के अंदर आता है। बल्कि 25% ब्लड दाहिने आलिंद के अंदर ही रह जाता है। 25% ब्लड दाहिने आलिंद के अंदर ही रह जाता है। अब ये 25% ब्लड कैसे आता है, मनुष्य के हृदय के दाहिने आलिंद के ऊपर एक नोड पाया जाता है, जिसे एसएन नोड के नाम से जाना जाता है, जिसे हृदय का पेसमेकर यानी हार्ट ऑफ हार्ट यानी हृदय का हृदय या हृदय का दिमाग कहा जाता है। आपने सुना होगा किसी मनुष्य के हृदय की जो धड़कन सही ढंग से कार्य नहीं करती है, तो डॉक्टर उनके हृदय के अंदर एक छोटा सा पेसमेकर फिट करता है, जो किस धातु का बना होता है, लिथियम धातु का। या आरएस प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय का पेसमेकर किस धातु का बना होता है, लिथियम धातु का। पेसमेकर किसे कहता है, एसएन नोड को कहा जाता है। अब 25% ब्लड यहीं रह गया। आपको भी पता है कि मनुष्य का हृदय ऑटोमेटिक कार्य करता है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो मनुष्य के हृदय को एक्टिव करे, यानी उसको चालू करने का कार्य करता है। वो करता है एसएन नोड। अब एसएन नोड क्या करता है, इस आलिंद के अंदर दबाव बनाता है, जिसे क्या कहता है, सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन और डायस्टोल का मतलब होता है प्रंकुचन। संकुचन, जैसे ये मैंने मुट्ठी को बंद किया, ये सिस्टोल है, ये क्या हो गया, डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये प्रक्रिया अपने हृदय के अंदर चलती है। तभी तो आपका हृदय धक 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 करता रहता है, वो इसकी सहायता से करता है। अब एसएन नोड क्या करता है, यहाँ पर
संकुचन होगा, संकुचन के कारण जो ये 25% ब्लड होगा ना, ये आलिन से कहाँ आ जाएगा, नीले से, यानी दाहिने आलिन से दाहिने निलय में आ जाएगा। जैसे ही दाहिने निलय के अंदर ब्लड आएगा और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब ये क्योंकि ये ब्लड वापस निलय से आलिन के अंदर नहीं जा सके, इसीलिए जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। अब जो ब्लड होगा ना, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने के कारण ये फुसफुसी धमनी होती है ना, ये ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाती है। यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं जिनको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व के नाम से जाना जाता है, पीवी। ये जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं ना, ये ओपन हो जाएंगे। ये ओपन होते हैं, ये जो ब्लड होगा ना, दाहिने निलय का ब्लड, ये सामान्य तो फेफड़ों के अंदर चला जाएगा फुसफुसी धमनी की सहायता से, यानी पल्मोनरी एट्रिया होगी ना, उसकी सहायता से फेफड़ों में चला जाएगा। अब जैसे ही फेफड़ों में ब्लड आएगा, शरीर से आया हुआ ब्लड है फेफड़ों के अंदर, तो कैसा होगा, उसमें ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जैसे ही फेफड़ों में आएगा और आपको श्वसन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दोगे और वापस क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे। अब जैसे ही आप ऑक्सीजन लोगे और ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आएगी, ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के तो यहाँ छोड़ देगा और ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा, और फेफड़ों से ब्लड को वापिस हृदय के बाएं आलिंद के अंदर लाने का काम करती है फुसफुसी शिरा या पल्मोनरी वेन करती है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से हृदय के बाएं आलिंद के अंदर ब्लड को लाने का काम करती है। तो फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में रक्त लाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन करती है। अब इसके अंदर ब्लड आएगा, ये पूर्ण रूप से भर जाएगा। इसमें भी यही प्रोसेस होगी। जैसे ही 75% ब्लड, तो खुद ब्लड यानी खुद के रक्त के दबाव के कारण ही कहां से, बाएं आलिंद से बाएं निलय के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो 25% ब्लड होगा ना, वो किसकी सहायता से आएगा, एसए एंड नोड एक्टिव होगा। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी सिस्टोल होगा। सिस्टोल से ब्लड कहाँ आ जाएगा, निलय के अंदर आ जाएगा। जैसे ही निलय में आएगा और ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वापस बाएं निलय से बाएं आलिंद के अंदर नहीं जा सके। अब जैसे ही निलय के अंदर ब्लड भर गया, पूर्ण रूप से भर गया, अब निलय में क्या होगा, संकुचन होगा, यानी सिस्टोल होगा। अब निलय में संकुचन होगा तो यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, इससे कहा जाता है दोस्तों एरोटिक वाल्व। एरोटा से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एरोटिक वाल्व की सहायता से ब्लड एरोटा में चला जाएगा, नहीं महाधमनी, महाधमनी की सहायता से रक्त पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। फिर से वही प्रोसेस होगी, पूरे शरीर से आपके ब्लड को इकट्ठा करेगी महाशिरा। महाशिरा रक्त को नाकेगी दाहिने आलिंद के अंदर। ब्लड कहाँ आया, दाहिने आलिंद। दाहिने आलिंद से ब्लड आएगा दाएं निलय के अंदर। जैसे ही दाएं निलय में ब्लड आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और कौन से वाल्व खुल जाएंगे, पल्मोनरी वाल्व होंगे ना, वो ओपन हो जाएंगे और रक्त फुसफुसी धमनी की सहायता से कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को इकट्ठा करेगा, और ऑक्सीजन को इकट्ठा करके फुसफुसी शिरा की सहायता से वापस लाएगा बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से ब्लड आएगा फिर बाएं निलय के अंदर, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे और फिर ये ब्लड एरोटिक वाल्व ओपन होगा और एरोटा की सहायता से शरीर के अंदर चला जाएगा। शरीर से वापस ब्लड को लेके आएगी महाशिरा। महाशिरा से दाहिना आलिंद, दायां निलय, दायां निलय से फुसफुसी धमनी, फुसफुसी धमनी से फेफड़ा, फेफड़े से वापस फुसफुसी शिरा, फुसफुसी शिरा से बायां आलिंद, बायां निलय, एरोटा। यही प्रोसेस आपके हृदय के अंदर चलती रहती है। प्रोसेस को एक बार दोस्तों वापस रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों जो आपका ब्लड था वो महाशिरा ने इकट्ठा किया, आपके शरीर से ब्लड आया, ब्लड महाशिरा की सहायता से दाहिने आलिंद में आया, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में आया, दाहिने निलय से फुसफुसी धमनी में गया, फुसफुसी धमनी से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से फुसफुसी शिरा में आया, फुसफुसी शिरा से बायां आलिंद, बायां निलय, एरोटा। अब कैसे आया, महाशिरा, दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, फुसफुसी धमनी, फेफड़ा, फुसफुसी शिरा और बायां आलिंद, बायां निलय, एरोटा। एरोटा कहाँ ले जा रही है ब्लड को, शरीर के अंदर ले जाने का काम कर रही है। बल्कि शरीर से ब्लड कौन लेके आ रही है, महाशिरा लेके आ रही है। दोस्तों ये हृदय की जो धड़कन है ना, ये आपके लगातार चलती रहती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो दोस्तों आपको पता है कि मनुष्य के अंदर 5, 5.5 या 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य के हृदय का आकार मुट्ठी के जैसा होता है। एक मुट्ठी के जैसे हृदय के अंदर 5 लीटर ब्लड कैसे आ सकता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। तो एक जो अपनी धड़कन होती है ना, उसके अंदर अपना मनुष्य का हृदय 70 ml ब्लड पंप करता है। तो आपको पता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार की धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। तो टोटल हो गया दोस्तों 5 लीटर, 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड हो गया। तो इस प्रकार मनुष्य का हृदय कुल मिलाकर 5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है।
दोस्तों मनुष्य के हृदय का जो दाहिना भाग होता है ना, इसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसके अंदर जो रक्त होता है ना वो अशुद्ध रक्त होता है। बल्कि जो बायां भाग होता है ना, इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। इसके अंदर अशुद्ध रक्त इसलिए होता है क्योंकि दाहिने आलिंद और दाहिने निलय में रक्त कहां से आ रहा है, शरीर से आ रहा है। आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी रक्त के साथ में आ रही, तो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बल्कि जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के अंदर जो ब्लड है ना, वो फेफड़ों से आ रहा है, फेफड़ों से ऑक्सीजन आ रही है, यानी शुद्ध रक्त आ रहा है। तो मनुष्य के हृदय के दाहिने भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और मनुष्य के हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। ये थे बाइकस्पिड वाल्व, ये थे ट्राइकस्पिड वाल्व। दोस्तों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं ना द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट, तो ध्वनि आती है लब। जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं ना, तो ध्वनि आती है डब। लब डब लब डब, यही ध्वनि अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से डॉक्टर सुनता है, जिससे अपने हृदय की धड़कन को देखता है। तो अब हृदय की जो पूरी मैकेनिज्म थी उसको एक छोटे से डायग्राम की सहायता से और समझते हैं। दोस्तों अपन ने पूरी मैकेनिज्म के अंदर हृदय की क्रियाविधि के अंदर यही समझा था कि मनुष्य का शरीर था, शरीर से जो रक्त था वो गया था हृदय के अंदर। कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि शरीर से रक्त आ रहा है। हृदय से रक्त गया था लंग्स के अंदर, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड रक्त। लंग्स से फिर रक्त का क्या हुआ, फिल्टर हुआ, वहां से ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो गया हृदय के अंदर। हृदय से वापिस रक्त कहाँ गया, शरीर के अंदर। बॉडी ने फिर रक्त को इकट्ठा किया और कहाँ भेजा, हृदय के अंदर। हृदय से वापिस कहाँ भेजा, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में वापिस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया हृदय के अंदर, हृदय से गया वापिस फेफड़ों के अंदर। आप दोस्तों इस डायग्राम में देख सकते हो कि मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त सामान्यतः 2 बार आता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यानी मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त 2 बार आता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण कहता है। जो मनुष्य के अंदर डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त 2 बार आता है। एक बॉडी से जो रक्त आता है ना वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बल्कि लंग से जो मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त आता है ना वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार कार्य करता है। मैंने पूरी मैकेनिज्म यानी पूरी क्रियाविधि को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।